पूछा ज़मीर अदालत ने जब तुमको मोहसिन गुलिस्तान से क्या चाहिए, मैंने बेखौफ बेबाक होकर कहा मुझे मुंसिफ का कल में वफा चाहिए, जो सलीके नकाबे मोहब्बत भी हो उस वफा का मुझे आसाया चाहिए। है सफाई की मोईद है मंजिल मगर, है सफाई की मोईद है मंजिल मगर, रहनुमा के बगैर कोई मंजिल नहीं। ऐसे लंबे सफर में सफर के लिए, ऐसे लंबे सफर में सफर के लिए जैसे मूसा को यहाँ में खिदर चाहिए, जैसे मूसा को यहाँ में खिदर चाहिए, गोया एक पैगंबर को भी रहबर चाहिए। हमने कह तो दिया तुमने सुन तो लिया, हमें क्या चाहिए, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हम सब की तालियों में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई। है नकीब इनकलाब हक की खुली किताब, बेमिसाल लाजवाब खिलता हुआ गुलाब, सबसे कह तो साफ साफ अब कहीं गए थे सब नारे अल्ताफ। नारे इस मुल्क का बानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है माजिद, जिंदा है, जिंदा है माजिद, जिंदा है नारे माजिद, नारे अल्ताफ। उस तरफ से बनाएंगे, इसका काफी ब्रेक ना है। मेरी आवाज आप तमाम सामीन तक साफ तरीके से पहुंच रही है? जी भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहनों, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, बच्चे बच्चियों, और हम शियाले बहादुर, न बिकने वाले न झुकने वाले, साबित कदम साथियों और जर्मनी के MQM के ऑर्गेनाइजर मोहतरम अफजाल हुसैन साहब
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज मुल्क जर्मनी उसके एक इंतहाई अहम इलाके फ्रैंकफर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM का 34वां यौम तासीस यानी 34 years of the foundation date of the MQM. मनाया जा रहा है। तमाम आज के ऑर्गेनाइजर समेत एक जो फर्द यहाँ जमा है, उन सबके कौमी जज्बे को खराजे तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख, हिस्ट्री आपने ये लफ्ज तारीख या हिस्ट्री बार बार सुने होंगे। अब ये जानना कि जो तारीख हमारे सामने पेश की जा रही है, हो जिसने पार्टिसिपेट भी किया हो जद्दोजहद पाकिस्तान में, या तो वो हमें बताए या फिर हम तारीख की किताबों से तारीख और तारीखी हक़ाइक़ फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। अब ये जरूरी नहीं
गलत है या 50% दुरुस्त है और 50% गलत है? आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने बुजुर्गों से जो तारीख सुनी या आपने जो जिद्दो जहद पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान की तहरीक की, जिद्दोजहद की जो तारीख पढ़ी, वो दुरुस्त तारीख है या डिस्टॉर्टेड, मसख शुदा, तब्दील शुदा हक़ाइक़ के बरखिलाफ तारीख है? अगर मुहाजिर, माए बहने, स्टूडेंट्स माजी की तारीख के असल हक़ाइक़ वो बहुत अच्छे ही क्यों ना हो या बहुत तल्ख, बिटर क्यों ना हो, उसको न सिर्फ पढ़े बल्कि मजीद तहकीकात के लिए मजीद किताबों का मुतालिया करें। मैं हाज़रीन महफिल जो बैठे हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, मैं उनसे एक मामूली सा सवाल पूछना चाहता, ताकि मैं अपनी बात का आगाज जो किया था उस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ा सकूं। आपने एक नाम बहुत सुना होगा, बड़ा मारूफ नाम, शायरे मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल। अब तो रहमतुल्लाह भी लगाते हैं। कोई स्टूडेंट बहन, गर्ल्स में से कोई भी गर्ल, बॉयज में से कोई भी बॉय और बुजुर्गों में से कोई भी बुजुर्ग, मेरा सवाल उनसे यह है कि उनके बारे में आपने क्या सुना है? क्वेश्चन मार्क।
अल्लामा इकबाल के बारे में आपने क्या सुना है, क्या पढ़ा है? कि भाई वो शायर हैं, वो शायर मशरिक कहलाते हैं भाई। और उन्होंने पाकिस्तान का जो है ख्वाब देखा था, उन्होंने दी थी टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उन्होंने। सारे जहां से अच्छा लिखा था उन्होंने, हिंदुस्तान हमारा। देखिए, मैं बहुत सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि यहाँ बैठने वाले सामईन, जिसमें खवातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, they must understand the true history of the division of the subcontinent. बड़े शरीर की तकसीम के हकाइक उन्हें मालूम हो। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। अल्लामा इकबाल को खवातीन में से कोई बताए क्या जानती हैं आप लोग? शायर तो हैं, वो तो ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जिद्दोजहद, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं? भाई यही जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की आजादी का ख्वाब देखा था। ये तो आप मैंने तो खातून से पूछा था, तो आप क्यों बोले? भाई खातून दूर, आप बोले बाजी। माइक दूर है भाई खातून से। बाजी आप जवाब देना। अच्छा, खवातीन से माइक दूर रखा है। यहाँ भी क्या जर्मनी में भी तासुब का मुजाहरा हो रहा है खवातीन के साथ? नहीं भाई, वो खवातीन असल में बैठी हुई और हम लोग खड़े हुए हैं। इसे स्टार्ट करें माइक स्टार्ट करें। देखिए आवाज आ रही है। जर्मनी जैसे मुल्क में आप रह रहे हैं, पूरी दुनिया में जर्मनी से इलेक्ट्रॉनिक का सामान जाता है और आप माइक तक नहीं ले सके। भाई बंदोबस्त हो गया, आप जवाब दे सकती हैं खवातीन। भाई माइक मुहैया कर दिया खवातीन को। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग क्या जानती हैं? अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने के लिए ख्वाब देखा था। जी। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा पाकिस्तान बनाने में क्या था? कुछ भी नहीं। सिर्फ ख्वाब। अगर आपकी एक बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि उन्होंने ख्वाब देखा था, पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में उनका हिस्सा क्या था? दूसरा जवाब है कुछ भी नहीं। तो फिर जगह जगह पूरे पाकिस्तान में उनके पोस्टर्स क्यों लगाए जाते हैं? उनके मज़ार पर गार्ड्स क्यों लगाई जाती है? उनके नाम का कौमी दिन क्यों, किस लिए, किस जिद्दोजहद के नतीजे में मनाया जाता है? उस दिन तातील क्यों होती है? पंजाबी थे, सियालकोट से ताल्लुक था। पंजाबी थे, सियालकोट से ताल्लुक था, इस वजह से शायद उनके वो इस तरह करते थे। उनके लिए किया जाता है। चले, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। बिल्कुल नहीं। और आप छोटी सी मुन्नी बच्ची
थी और वहां पर आप बराबर में या वहां झूले में लेटी हुई थी और कायदा अल्लामा इकबाल ख्वाब देख रहे थे और मुंह से बड़बड़ा भी रहे थे और आप सुन भी रही थी। ये वो पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। ये टोटली छोटी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। कोई सबूत है इसका कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? नहीं, बस किताबों में ही पढ़ा था हम लोगों ने। अल्ताफ भाई सिर्फ तासुब है और कुछ भी नहीं। हमने पहले ही कह दिया था इब्तिदा में कि तारीख सच भी होती है, झूठ भी होती है, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, या बिल्कुल सही होती है या बिल्कुल झूठ होती है। जी भाई। कायदे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब सिरे से नहीं देखा था। अब मैं मवाजना करता हूँ पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खान लियाकत अली खान शहीद का हिस्सा था या नहीं था? जी भाई बहुत बड़ा हिस्सा था उनका। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का बहुत बड़ा किरदार था या नहीं था? जी भाई था। जी, बहुत बड़ा हिस्सा था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कोई कौमी दिन मनाया जाता है? नहीं, कोई भी नहीं मनाया जाता। खान लियाकत अली खान शहीद का कोई दिन मनाया जाता है? नहीं, कोई नहीं मनाया जाता। अल्लामा इकबाल का दिन क्यों मनाया जाता है? सन ऑफ सोइल। पंजाबी थे वो, सब इस वजह से भी ये बनाया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने जो जिद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने की और इस्लाम के नाम पर हमारे बुजुर्ग बेवकूफ बने और हजारों साल से जहां अपने आबाओ अजदाद दर अजदाद की खबरें यादगारें उसे छोड़कर बिल्कुल नए लोगों में हम आ गए इस्लाम के नाम पर। तो फिर हमने जो फैसला किया तकसीम का, क्या वो सही था या गलत था?
ईमानदारी से बताइए। भाई चूंकि जज्बात में फैसला किया गया था इसलिए उसके गलत बताई सामने आया। समझ में आ गया ना। यानी कि इसके लिए एक मोहसिन भोपाली मरहूम का एक बहुत मशहूर शेर है, नए रंगिए सियासते दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। हर सवाल का जवाब बेमिसाल लाजवाब, खिलता हुआ गुलाब, हर किताब का निसाब, सबसे कह दो साफ साफ, अब कहेगा एहतिसाब, नए 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 अल्ताफ, जिए 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 अल्ताफ, नए 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्ताफ हुसैन पर मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, दहशतगर्दी, हर तरह की बुराई का इल्जाम तो लगा सकते हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन की किसी बात का आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, या अल्ताफ हुसैन की कही भी बात को गलत साबित नहीं कर सका। इसलिए कि अल्ताफ हुसैन तारीख कितनी ही तल्ख क्यों न हो, अल्ताफ हुसैन वो तारीख बताता है। अभी आपने एक हफ्ते कल 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया था। मनाया था या नहीं मनाया था? अब मैं अगर ये सवाल कर लूं आपसे कि यौम पाकिस्तान आपने क्यों मनाया था, किस लिए मनाया था, 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है, आप क्या जवाब देंगे या देंगी? बचपन से यही पढ़ा है कि आज़ाद पाकिस्तान पेश हुई थी 23 मार्च 1940। वो भी पाकिस्तान मंजूर हुई 23 आज़ाद पाकिस्तान पहला सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप कोई मुस्तरद किताब में करारदादे पाकिस्तान के नाम से ड्राफ्ट दिखा दे तो मैं क़यादत छोड़ दूंगा। क्या लफ्ज मैंने कहा? क्या लफ्ज मैंने कहा? क्या अल्फाज कहे? आवाज साफ नहीं आ रही शायद, मेरा ख्याल है।
क़यादत छोड़ देंगे, मैंने ये कहा आप क़यादत छोड़ देंगे, आपने ये कहा है। सबको आपकी आवाज आ रही है। नहीं, क्यों छोड़ देंगे क़यादत? कि अगर आप मुझे कहीं करारदाद पाकिस्तान, उस करारदाद जो करारदाद 23 मार्च 1940 को लाहौर मिंटो पार्क में पेश की गई थी, वो करारदाद के मतन में मुझे करारदाद पाकिस्तान लिखा हुआ दिखा दे। हमने मुताला पाकिस्तान में यही पढ़ा है, आगे पता नहीं हमें। पंजाबी की हिस्ट्री है, तभी तो लाहौर में है। जो भी इस तरह की बातें सब लाहौर में ही पेश आए हैं। उस करारदाद, अब आप लिख लीजिए, स्टूडेंट खास तौर पे लिख ले, that was not the resolution of Pakistan, that was the resolution of Lahore. क्या है? करारदाद लाहौर। और आप में से कुछ लोगों का पाकिस्तान आना जाना कभी कभार होता होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर पाकिस्तान जाना आना किसी का भी हो, माँ बहन बेटी बुजुर्ग नौजवान साथी किसी का भी, गर्ल्स हो बॉयज हो स्टूडेंट्स हो, वो एक दिन के लिए लाहौर जाएं और मीनारे पाकिस्तान पर पूरी करारदाद का मतन लिखा हुआ है, पूरी करारदाद का मतन लिखा हुआ है, लफ्ज व लफ्ज, हर्फ व हर्फ कुरिंदा है मीनारे पाकिस्तान पर। उस पूरी करारदाद में लफ्ज पाकिस्तान सिरे से इस्तेमाल हुआ ही नहीं। आपने तारीखी हकीकत देखी? जी भाई। यानी जो चीज नहीं थी उसको बना दिया, वो नहीं थी। करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान बना दिया और अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का मुफक्किर पाकिस्तान, मुफक्किर इस्लाम नऊजुबिल्लाह करार दे दिया। अल्लामा इकबाल के बारे में कह दिया कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल की जिंदगी में तो 1940 की करारदाद पेश ही नहीं हुई थी। अल्लामा इकबाल का इंतकाल तो 39 के अंदर हो चुका था, 1939 में, 38 में। कोई तहरीर आप, कोई तराना आप मुझे बता दें, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के नाम से लिखा हो, कोई भी बता दे। हिंदुस्तान के अल्लामा इकबाल पूरी तरह से हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान के जोग्राफिये में रहकर मुसलमानों की आबादी
आज़ादी के तनासुब से शुमाल मगरिबी इलाकों में आजाद खुद मुख्तार रियासतों का मुतालबा करते थे और 1930 में 1930 में खुतबा इलाहाबाद जो दिया था उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि कहा था शुमाल मगरिबी इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उन्हें खुद मुख्तार रियासतों में विद इन दी बाउंड्री लिमिट्स ऑफ इंडिया के जोग्राफिये में उन्हें हुकूक दे दिए जाए खुद मुख्तार रियासतों के। ये है तारीख। अब जब अल्ताफ हुसैन ये बताता है तो बुरा लगता है। अब जिस आदमी का इंतकाल 1938 में हो गया, जिसने एक तराना पाकिस्तान के नाम का नहीं लिखा और एक तराना हिंद लिखा, तराने पाकिस्तान नहीं, उस तराने का नाम तराने हिंद है, जिसके अल्फाज आपको भी मालूम है और बड़े अरसे तक हिंदुस्तान का वो कौमी तराना रहा है। क्या है वो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। और जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, जिद्दोजहद में हिस्सा लिया, नवाबियत छोड़ी, नवाबजादा खान लियाकत अली खान नवाबी पे लात मार कर कायदे आजम के शाना बशाना जिद्दोजहद में हिस्सा लेते रहे और वजीर आजम थे रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जब शहीद किया गया उनको, तो जब उनकी डेड बॉडी को घर ले जाया गया और कपड़े उतार कर उन्हें गुस्ल देने के लिए जब गुस्ल दिलाने वाले कार्रवाई कर रहे थे गुस्ल देने की, तो कुर्ता उतारा, उसके नीचे बनियान जो था उसमें छेद थे, छेद, फटावा छेद वाला बनियान था। सही बात कर रहे हैं आप भाई। उसका कोई दिन नहीं मना था। मोहतरमा फातिमा जिना को कत्ल किया गया और अय्यूब खान का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, फौजी जर्नैलों का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मोहतरमा फातिमा जिना रॉ की एजेंट है, हिंदुस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान की दुश्मन है।
जब मैंने इन नाइंसाफियों के खिलाफ 1978 में जामिया कराची में APMS को ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई 11 जून 1978। 11 जून 1978। उसके बाद जद्दोजहद शुरू की तो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुखालिफ और सबसे बड़ी मुखालिफ जमात थी जमात इस्लामी, जिसने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहा, कायदे आजम को काफिर आजम कहा, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े खैरखा बन गए और उन्होंने पख्तून स्टूडेंट, बलोच स्टूडेंट, पंजाबी स्टूडेंट, सिंधी स्टूडेंट, DSN, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी स्टूडेंट्स के वहां स्टॉल लगते थे, जमातें थी, उनके बैनर्स लगते थे, कुछ नहीं कहा। जब वहां जो स्टॉल लगा तो जमीयत पे हमले शुरू कर दिए और 1981 में इतना बड़ा थंडर स्क्वाड से इस्लामी जमात और जमात इस्लामी के थंडर स्क्वाड ने हमला किया कि हम सब को भागना पड़ा और तमाम स्टॉलों को APMSO के आग लगा दी गई। खवातीन लड़कियों के दुपट्टे तक खींचे गए, चाकुओं से हमले किए गए, लाठियों से हमले किए गए, डंडों सरियों से हमले किए गए। लेकिन मैंने तहरीक नहीं छोड़ी, मैंने अपनी तालीम छोड़ दी, तहरीक नहीं छोड़ी और जामिया के बजाय, यूनिवर्सिटी के बजाय इलाकों में काम शुरू कर दिया। लियाकताबाद, नाजमाबाद, गोलीमार, कोरंगी, नाफाजोबाद, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी। और अल्लाह के फजलो करम से 1984 में, जिसका आज हम यौम तासीस मना रहे हैं, 18 मार्च 1984 को हमने महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई और महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई तो फिर पहला हमने अवामी जलसा जो है 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क में पहला अवामी जलसा किया। उसके बाद फौजी जर्नल ISI फौज, उसने कहा कि अगर ये मुहाजिर जो है पाकिस्तान बनाने के लिए 20 लाख जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान बना सकते हैं और अगर इनकी आवाज नहीं दबाई तो ये अपना सूबा और अपने हुकूक ये हासिल कर लेंगे। और मैंने लंदन में 17 फरवरी के जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। है नकीब इनकलाब, है नकीब इनकलाब, नारे महाजिर, नारे अल्ताफ। मेरी माँ और मेरी बहनों, मैंने कहा था कि अरबाब इख्तियार तुमने 22,000 महाजिरों जो कत्ल कर दिया, सैकड़ों को लापता, हजारों आज के दिन भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ झूठे मुकदमात में जेलों में कैद है, फिर भी मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि मुहाजिरों को उनकी आबादी के तनासब से 7 करोड़ महाजिर, 70 मिलियन महाजिरों को उनका अलग सूबा दे दिया जाए और अलग सूबा नहीं दिया
हर सवाल का जवाब बेमिसाल लाजवाब खिलता हुआ गुलाब हर किताब का निसाब सब्त के तो साफ साफ अब कहेगा एहतिसाब नाए अल्ताफ नाए महाजिर। तो मुहाजिरों को सूबा दे दो, वरना अगर सूबा नहीं दिया तो बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। तेरा बाप सूबे का नहीं, आजाद मुहाजिर रियासत का मुतालबा करेंगे। जिंदा है महाजिर, जिंदा है महाजिर, खेलों में रहकर, गोली भी खाकर लेके रहेगा। नारे अल्ताफ, नारे महाजिर। दिन में होगा कैसे गुजारा, दिन में होगा कैसे गुजारा। नारे अल्ताफ, नारे महाजिर। अब मैं आपको बताता हूँ और सवाल करता हूँ और कसम खा के आप बताइए कुरान की, अल्लाह की, कि क्या पाकिस्तान की जिद्दोजहद में वडेरों ने, जागीरदारों ने या फौजी जर्नलों ने जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था? नहीं लिया था भाई, नहीं भाई, लिया था? नहीं घरों में सो रहे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। अरे पक्की बात कर रहे हो यार। सही बात है। पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा जी, ये तो रात को सोए थे, सुबह उठे तो पाकिस्तान बन चुका था। ये तो हमने पाकिस्तान की जिद्दोजहद में बर्रे सगीर के मुस्लिम अक़लियती सूबों सीपी, यूपी, हैदराबाद, दक्कन और सूबा बिहार व दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के आवाम ने हिस्सा लिया था। 20 लाख जानों का नजराना पेश किया था तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कोई बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, हजारवार, भारतीय के कोई एक भी पाकिस्तान की जिद्दोजहद करने में शहीद नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद फौजी जर्नलों ने कब्जा कर लिया, वडेरों, जागीरदारों के साथ इत्तेहाद कर लिया, सिंधियों को गुलाम, गरीब, पंजाबी बाजारीन को गुलाम, पख्तूनों को गुलाम, बलोचों को गुलाम, गरीब। तमाम कौमियतों के वडेरों को मिलाकर फौजी जर्नलों ने खुद भी माल लूटा और इन वडेरों को हुकूमतें दे दे के खूब माल इनको कमाने दिया। पाकिस्तान के गरीब आदमी की हालत नहीं बदली। आखिर बंगालियों को एहसास महरूमी पैदा हुआ, बंगालियों ने अपने हुकूक की जिद्दोजहद की। उस वक्त भी हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी फौज का साथ दिया। 7 लाख मुहाजिर वहां कटे और बाकी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2018 की तारीख को, तो आज
शेम शेम। हथियार डालने वाली फौज पाकिस्तान आ गई, लेकिन आज तक मैसूरी ने पाकिस्तान को, जिन्हें बिहारी कहा जाता है उर्फ आम में, उन्हें पाकिस्तान नहीं लाया गया, नहीं लाया गया, नहीं लाया गया। ऐसे पाकिस्तान को फिर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगा या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहूंगा? मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहेंगे भाई। ऐसे पाकिस्तान को मुर्दाबाद ही कहा जाएगा भाई। अच्छा चलिए, मैंने बहुत गलती की मुर्दाबाद कह के। मैंने तो मुर्दाबाद कहा था ना। हेलो, मैंने तो मुर्दाबाद कहा था। जुर्म किया, गलती की, उसकी सजा मुझे जो मिल रही है वो आप जानते हैं। 90 पे ताला, तमाम ऑफिस बिल्डोज कर दिए गए, तमाम चीजों पे फौज ने कब्जा कर लिया। मेरी तस्वीर, तकरीर, तहरीर सब पे पाबंदी आयद कर दी गई। ये मुझे मुर्दाबाद कहने की सजा दी गई। मैंने तो सिर्फ मुर्दाबाद कहा था, लेकिन मैंने पाकिस्तान तोड़ा तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं भाई। अबे जिन लोगों ने 71 में पाकिस्तान तोड़ा, जनरल अरोड़ा के सामने तिरंगे हजार फौजियों जनरलों ने हथियार डाले, पाकिस्तान तोड़ा, उनमें से किसी एक को सजा नहीं दी गई। तो बड़ा मुजरिम तोड़ने वाला हुआ या मुर्दाबाद कहने वाला हुआ? तोड़ने वाला हुआ तो उसे क्या सजा दी गई? कुछ नहीं भाई। भाई सजा तो दूर की बात, उन्हें तो इनाम दिया और आज तक दे रहे हैं। और मेरी माँ बहनों, आज इस वक्त भी 600 से जायद मैं हर 20 साल से लापता है, 7-7, 8-8, 5-5 साल से लापता है, 4-4 साल से लापता है। उनकी माओं का, उनकी बहनों का, उनके बापों का जरा अंदाजा कीजिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब जब दरवाजे पे दस्तक होती होगी। उनका दिल कैसे धड़कता होगा। वो तो रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज इंतजार करते हैं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी बात बुरी लग गई आपको? हकीकत है भाई। इस हॉल में जो है लापता साथी और शहीदों की फैमिली भी मौजूद है, इसलिए जरा माहौल सौगवार हो गया था। अरे उनके दिल से पूछो, मरने वाले का कुछ दिन बाद सुकून आ जाता है, अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन जिसके बारे में पता ही नहीं वो जिंदा है या मर गया, और मर गया तो उसे कहाँ दफनाया, उसकी कब्र कहाँ है?
कश्मीर में आपने देखा होगा, न वे पंजाबियों के खिलाफ बोला, न सिंधियों के खिलाफ, न पख्तूनों के, न कश्मीरियों के, न हजारवाल के। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं वडेरे, जागीरदार और जर्नलों के खिलाफ था और जब तक इन जर्नल शाही की हुकूमत खत्म नहीं होगी मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी। और जब तक मुहाजिरों को हुकूक नहीं मिल जाते अपनी जिंदगी तक मैं जिद्दोजहद जारी रखूंगा, जारी रखूंगा, जारी रखूंगा। हर किताब का निसाब खिलता हुआ गुलाब बेमिसाल लाजवाब सबसे कह दो साफ साफ अब कहेगा एहतिसाब नाए अल्ताफ। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ी है। नारे 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 अल्ताफ, जिए 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 अल्ताफ, नारे 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 अल्ताफ, जिए 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 अल्ताफ, नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, नारे अल्ताफ, जिए अल्ताफ। बदबख्त जालिम यजीदी जर्नैलों की फिरौनियत का, शद्दादियत का इस बात से अंदाजा करे कि 73 साल बुजुर्ग प्रोफेसर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, फौज झूठ बोलती थी। फौज और तालिबान मिलकर वहां के मकामी लोगों को IDP बना के उनके घरों पे कब्जा करके उनका माल चोरी करते थे। और आज तक नकीबुल्लाह महसूद की तरह हजारों को शहीद किया जा चुका है और हजारों कबायली पश्तूनों को लापता किया गया है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, फौजी जर्नैलों से, कि कबायलियों पर जुल्म खत्म किया जाए, बलोच गरीब अवाम पर जुल्म बंद किया जाए, मुहाजिर अवाम पर जुल्म बंद किया जाए, वरना बलोच कबायली पश्तून मुहाजिर मिलकर फिर जर्नैलों तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया है साफ कि सुलह जोई की कोशिश करो, अगर ना माने कुफ्फार तो फिर नियामों से तलवारें निकालो और जंग करो। अब देखना यह है कि हुजूर की सुन्नत कौन कौन अमल करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कौन अमल करता है और औलादे रसूल अंजतन पाक औलादे रसूल हुसैनी काबुले की तरह कौन शहादत देकर लफ्ज़ इस्लाम को जिंदा रखता है और यजीदियत के आगे नवाज़मा होता है। हमें सोचना है हमें यजीदियत के रास्ते में चलना है या हुसैनियत के रास्ते में चलना है। तो फिर उसके लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाइए। उसके देखिए आबादी आपकी कम कर दी गई है, बल्दियाती हुकूक आपको नहीं मिल रहे, नई नई नामों से तंजीमें लोगों को खरीद के करप्ट लोगों को जिन्हें मैंने तंजीम से निकाला उनकी जमातें बना दी है फौजी जनरलों ने, लेकिन
मुतालबा तो करता रहा हूँ, मैसूरी ने पाकिस्तान को लाए, अपना घर होगा तो हम खुद ले आएंगे। अफजाल हुसैन साहब समेत तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया मुख्तसर वक्त में और इतना शानदार, जितनी भी कोशिश कर सकते थे कि उनको बहुत बहुत शाबाश, दुआएं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। माए बहनें अपना वक्त निकाल कर आई, उनको सलाम, उनको प्यार, उनको दुआएं, अल्लाह खुश रखे। बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा करे, अल्लाह अच्छे हालात लाए। बस इन दुआओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर। दिल में रखते हैं अज़्मे सफर, आज भी दिल में रखते हैं अज़्मे सफर, आज भी ए फौजी जर्नेलों दिल शिकस्ता न समझे जमाना, हमें अपनी हिम्मत सीना से पर आज भी भाई। उसके अलावा जर्मनी यूनिट में इस वक्त इस हॉल में जितने भी हाजिरीन हैं, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे खिताब किया और हमारी हिम्मत को एक नई जिला बख्शी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें ये मौका फराहम करते रहेंगे। शुक्रिया। हम आपको दिल को दिल से राह होती है, आप दिल मिलाइए, हम भी दिल मिलाएंगे। हम तो धाराई कहते हैं दिल मिला, दिल से मिलोगे दिल से मिलेंगे, हाथ मिलाओगे हाथ मिलेंगे, गले मिलोगे गले मिलेंगे। बात भी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ओके, खुदा।